आने वाले वर्ष में मैं आया नहीं आया। भाई ये कुछ हंसने हंसाने की बातों को शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मैं आप तक पहुंचा दूं। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं। तो मेरी पत्नी ने एक दिन मेरा इंतजार करते करते रात के 12 बजा दी। मैं काम धंधे से घर से लौटा, दरवाजा खटखटाया, मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला। मैं जैसे ही घर में गया तो पानी का गिलास मेरे हाथ में आ गया। मैंने पानी का गिलास लिया, सोफे में बैठ गया। भैया बहुत हो गई ना, अभी बजाएंगे हम पुंगी वाला गाना, जब बजाना आप। तो क्या हुआ कि मैं पानी का गिलास लेके सोफे में बैठ गया। तो मेरी पत्नी ने पंखा लाई, पीड़ा बिछाई और बैठ गई। मैंने कहा क्या कर रही डार्लिंग? बोले पति महोदय आप हमारे भगवान है, स्वामी, हमारी जगह तो आपके चरणों में। मैंने कहा वेरी गुड, इतना बड़ा सोफा है और तुम नीचे बैठी हो? बोले नहीं स्वामी हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमारे स्वामी हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा डार्लिंग एक बात बताओ, अगर मैं पीढ़े में बैठ जाऊंगा तुम कहाँ बैठोगी? बोले हम जमीन में फट्टी बिछा के बैठ जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा डार्लिंग मान लो अगर हम फट्टी में बैठ जाएंगे तुम कहाँ बैठोगी? बोले हम कोरी जमीन में झाड़ू लगा के बैठ जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा डार्लिंग अगर हम कोरी जमीन में बैठेंगे तुम कहाँ बैठोगी? बोले हम गड्ढा खोद के गड्ढे के अंदर बैठ जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा डार्लिंग एक बात बताओ, अगर हम गड्ढे में बैठ जाएंगे तुम कहाँ बैठोगी? बोले बैठना क्या, पड़ोसी को बुलवा के मट्टी डलवा देंगे। जी हम मजा आया हो तो तालियों का नजराना हो जाए। देखिए कार्यक्रम जो होता है बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। कमेटी वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ, एक बार कमेटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़े ही प्यार से आपके मनोरंजन के लिए शानदार सा ओपी सिंह मेलोडी मेकर्स नागपुर शहर का मशहूर ऑर्केस्ट्रा आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आइए पहले नौजवानों के लिए 2 लाइनें बोलूंगा, उसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। कि चांदनी चौक का नजारा ना होता, गौर से सुनिएगा नौजवान दोस्तों, कि चांदनी चौक का नजारा ना होता, गेटवे ऑफ इंडिया कवारा ना होता, अगर फैशन ने लड़कियों के कपड़े छोटे ना किए होते तो मेरे हिंदुस्तान का एक भी लड़का आवारा ना होता। भाइयों मैं जैसे ही कार्यक्रम करने के लिए मैदान के अंदर घुसा तो मैंने 2 अनोखी चीज देखी। मैं बड़ा परेशान हो गया। धीरे धीरे करके मैं आया, देखा तो मैंने बोला यार ये क्या है? तो बोले ये रावण है। मैंने कहा वो तो मैं तो समझ में आ गया, लेकिन उसके बाजू में क्या है वो ऐसा? बोले वो छोटा रावण है। मैंने कहा रावण का वध होगा कि छोटा रावण का? बोले बड़े रावण का वध होगा। और यकीनन जैसे ही मैंने देखा कि छोटा रावण, तो मैंने कहा अजीब सा दिख रहा है। बोले जी बाबूजी बचपन में पल्स पोलियो की दवा नहीं पिलाए। मैंने कहा ये तो खूब हुआ, इसको कैसे कैसे मारेंगे? बोले राम जी आएंगे, बड़े वाले रावण का वध करेंगे, तब देखना छोटा रावण कैसे होगा। मैंने कहा ठीक है। कार्यक्रम शुरू हुआ, राम जी ने जैसे ही बाण छोड़े रावण का अंत हो गया, छोटा रावण दंद्राट में खत्म हो गया। तो ये हो जाता है। आइए दोस्तों बच्चों की बात करते हैं। एक छोटे से बच्चा स्कूल गया, उसकी क्लास में टीचर पहुंच गए। टीचर ने गए तो बच्चों को देखे, यूं करके नजर डाल के कोई भी खड़ा नहीं हुआ उनकी इज्जत करने के लिए। तो मास्टर ने बोला क्लास में जो सबसे बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बार फिर बोले क्लास में जो सबसे बेवकूफ है खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरी बार जैसे ही मास्टर ने बोला तो पीछे से एक लड़का खड़ा हो गया। मास्टर बोले अच्छा तुम मानते हो कि क्लास में सबसे बेवकूफ हो? बोले नहीं मास्टर आप अकेले खड़े थे तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। मास्टर ने डांटा खामोश, अभी तक 5वीं में पढ़े हो? तुम्हारी उम्र में सुभाष चंद्र बोस 10वीं पास हो गए थे। बोले मास्टर ज्यादा मत बोलो, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी लटक गए थे। बच्चे इतने खतरनाक होते। एक बार मैंने अपने बेटे से बोला कि जाओ बेटा बाहर जाके खेलो। वो चला गया। मैं घर से निकला। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले पापा अकल की दवाई बेच रहा हूँ। मैंने कहा अकल की दवाई? बोले हाँ पापा 1 रुपए में दे रहा हूँ, आप भी ले ना। मैंने कहा नहीं नहीं। तो मेरी पत्नी ने बोली ले लो ना बच्चे का दिल रखने के लिए। मैंने कहा चला 1 रुपए की अकल की दवाई दे।
दिया, बोले पापा खाओ ना जब तो अकल आई। मैंने जैसे ही खाया, क्या अबे गोबर खिला दिया। देखा पापा, दवाई खाते ही अकल आ गई ना। इतना खतरनाक मेरा बच्चा। एक दिन मैं तैयार होकर घर से बाहर निकला, मेरी पत्नी ने पीछे से टोकी, अजी सुनिए। मैंने कहा क्या है? बड़े हैंडपंप लग रहे हैं। मैंने कहा आके हिला दो, पानी भी निकाल लो। कितने बार बोला अंग्रेजी सुधार लो। हैंडपंप नहीं बोलते, हैंडसम बोलते। हम वही बोल रहे, स्लिप हो गए। आजकल तुम बहुत स्लिप हो रही हो। बोले ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा पूछो क्या बात है, लड़ियाओ मत। बोले हम तो ये कह रहे थे तुम्हारी इच्छा नहीं होती हमारी झील से गहरी आंखों में डूब जाने की। मैंने कहा होती है ना। तो बोले फिर? मैंने कहा लेकिन डूबने का खतरा है। बोले वो कैसे? मैंने कहा डार्लिंग मैं इस आंख से घुसूंगा, निकलूंगा किधर से? तू तो एक आंख से ऐसी है। भैया मेरी पत्नी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, बड़ी खूबसूरत है मेरी पत्नी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बैकुंठपुर जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का प्यार देख के तो बेहद ही अच्छा लगा। तो 2 लाइनें बैकुंठपुर के लिए समर्पित करता हूँ कि रावण के जैसा कहर नहीं देखा, अजगर के जैसा सांप नहीं देखा। रावण के जैसा कहर नहीं देखा और अजगर के जैसा सांप नहीं देखा, और देखा पूरा हिंदुस्तान घूम कर, लेकिन बैकुंठ जैसा शहर नहीं देखा। बैकुंठ जैसा शहर नहीं देखा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज गौर किया, बीच की जो ऑडियंस है बड़ी शांत स्वभाव की, बिल्कुल सारी चिंता फिक्र छोड़ के आ गई, और साइड की जो ऑडियंस है वो तो सब घरवार बेच के ही आ गए और आगे जम गए। थोड़ी देर पहले हमारे सोलंकी जी ने यहाँ से एक अनाउंसमेंट किए थे कि रावण दहन होने जा रहा है। मैं आए मेहमानों से निवेदन करूंगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को और अपनी संपत्ति को संभाल कर रखें। 3-4 आदमी उधर से दौड़ते हुए आने लगे। मैंने गेट से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? बोले भैया बोल रहे अपनी अपनी संपत्ति बचा के रखो। तो मैंने कहा संपत्ति घर में कि इधर? बोले भैया हमारी पत्नी वहीं तो गई है। एक बार जोरदार ताली ठोको। बैकुंठ शहर में हमने कहा क्या चीज बहुत फेमस है? बोले रामलाल। मैंने कहा रामलाल? बोले हाँ बाबूजी रामलाल बड़े फेमस है यहाँ की। हमने कहा क्यों, क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते, 11 बच्चों के बाप हैं। मैंने कहा वेरी गुड। कितने कितने बड़े बच्चे? बोले छोटे से लेके बड़े बड़े बच्चे। मैंने कहा एक बच्चे की आवश्यकता है। बोले काय के लिए? हमने कहा झांकी के लिए गणपति जी बनाना। तो बोले चले जाओ बाबू, कुछ पैसे लगेंगे। हमने कहा दे देंगे। मैं गया रामलाल जी के घर में। मैंने कहा रामलाल जी नमस्कार। बोले नमस्कार नमस्कार जी, बोलिए आदेश कीजिए क्या बात है? मैंने कहा रामलाल जी हमको एक छोटे से बच्चे की आवश्यकता है। उनने अपने बड़े बेटे को बुलाए, बोले ये चलेगा? मैंने कहा नहीं ये तो बहुत बड़ा है, छोटा। उन्हें दूसरे को बुलाए, तीसरे को बुलाए, चौथे को बुलाए, ऐसे करते। मैंने कहा बहुत छोटा चाहिए हमको। ऐसे करते करते उन्होंने सबसे छोटे वाले बच्चे को, 7 साल के बच्चे को बुलाया, बोले ये चलेगा? मैंने कहा नहीं ये भी थोड़ा बड़ा है, छोटा सा बुलाइए ना। बोले बाबूजी एडवांस दे दो, अगले साल आ जाना। तो आप लोग बुलाएंगे ना अगले साल? तो जोरदार तालियों का प्यार हो जाए। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया है जब डांस का प्रोग्राम मंच पर होता है ओपी सिंह का टहल का, इधर जो बैठे हैं दिलेर लोग दीवार पे, इनकी ओर से सीटी और हा हू आवाज आती है। इनके लिए 2 लाइनें पेश कर रहा हूँ मेरे नौजवान दोस्तों, पसंद आए तो जोरदार ताली बजाइएगा। कि क्यों मरते हो चंद हसीनाओं के लिए, अरे रे, कि क्यों मरते हो चंद हसीनाओं के लिए, 2 गज कफन नसीब ना होगा दफन के लिए, गर मरना है तो मर हिंदुस्तान के लिए, हसीना भी दुपट्टा फाड़ देगी तेरे कफन के लिए। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते कार्यक्रम में कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, उसके बाद हम चलेंगे फिर से संगीत के उस शानदार से माहौल में जहाँ आप लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। मैं तो ऐसे ही आ गया था बीच में, क्योंकि मेरे को भी बैठना था। बैठे बैठे मैंने सोचा चलो आप लोगों का टाइम पास कर दूं। तो आइए कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें, उसके बाद कार्यक्रम में वापस चलेंगे। शुरुआत करते हैं अमरीश पुरी साहब से। देखिए अमरीश पुरी साहब का अंदाज सिल्वर स्क्रीन पर्दे पर जैसे आते हैं, अपनी आवाज और अंदाज लेकर तो छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं। अमरीश पुरी साहब। अरे सक्सेना, पैसों के मामले में मैं बड़ा कमीना हूँ। अरे जाकर कह दे अगर तेरे बच्चे यहाँ भटकते नजर आए तो उठा ले जाऊंगा। प्रेम चोपड़ा साहब।
अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं कहता था तेरे से कि मैं वो बला हूँ जो शीशे को पत्थर से तोड़ता हूँ। अरे भगवान नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? पुराने दौर में शाकाल साहब, उनकी आवाज देखिए, शान फिल्म के शाकाल साहब। इंस्पेक्टर शिव कुमार, शाकाल सब कुछ कर सकता है, मैं सब कुछ करने के बावजूद कंघी नहीं कर सकता। अच्छा है, क्या नाम है तेरा? शांति। कितना अच्छा नाम है शांति। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले। एक फोटो से इनका सामान में पूरा फिट हो जाऊंगा। कमाल की लग रही है। अरे हीरोइने तो हमारे जमाने में हुआ करती थी 1971 में, सर में लटा कर दी न सामान। आजकल की हीरोइने आंटी बनकर आ जाती है। विजय वालन छूना न छूना ना 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 ना। नाना पाटेकर साहब, हम राजा थे और राजा रहेंगे, लेकिन सुनो, ये कमांडो इतना तेज है, दरख्त से पत्ता गिरने से पहले तना काट देता है। दोस्तों, मैं अपनी ओरिजिनल आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद कार्यक्रम में वापस चलेंगे। अगर अच्छी लगे मेरी आवाज तो तालियों का आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मेरी अपनी ओरिजिनल आवाज। हमसे से इतने बड़े बड़े मूछों के मालिक होकर हमसे कहते हो मालिक हैं, और जितने भी नई महसूस पैमाने में जितने हम छोड़ दिया करते थे मैखाने में, भला सच है या नहीं? आइए दोस्तों, जाते जाते दो लाइनें माताओं बहनों के चरणों में समर्पित करता हूँ कि ऐ माँ तेरी सूरत में मुझे ममता नजर आती है। ऐ माँ तेरी सूरत में मुझे ममता नजर आती है। तेरी दिखाई इस दुनिया में मुझे मोहब्बत नजर आती है। तेरे चरणों की सौगंध मैया, तेरे चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है, जन्नत नजर आती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।